ड्रामा सीरियल सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सारा हानिया के घर हानिया के बाप को कन्वेंस करेगी और उसको मनाएगी। क्या हानिया का बाप सारा की बात मान लेगा या फिर वो हानिया को धक्के देकर उस घर से वापस निकाल देगा। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसा कि अब सारा अपने भाइयों को लेकर हद से ज्यादा परेशान है। उसे लगता है कि वक्त के साथ साथ उसके भाई उससे दूर हो रहे हैं। एक उस्मान है जो हर वक्त उलझा और बिखरा बिखरा रहता है। दूसरी तरफ अदनान भी नरमीन के साथ शादी के बाद बहुत ही खामोश हो चुका है, और बुरहान जो है वो तो रहता ही हर वक्त हानिया की वकालत में है। इसीलिए सारा को लगता है कि अब उसके भाई उसके हाथों से निकलने लगे हैं। खास तौर पर बुरहान का रवैया देखकर तो वो ये फैसला कर लेती है अब वो हानिया को इस घर की बड़ी बहू तस्लीम कर लेगी, और हानिया को बोलती है कि अब मैं तुम्हारे घर तुम्हारे बाप के पास जाऊंगी तुम्हारे लिए बात करने। अब देखो तुम्हारी किस्मत, वो मानते हैं या नहीं मानते। अगर तो वो मान गए तो तुम्हें मेरे लिए जरूरतमंद और मेरे लिए एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा अपना नसीब होगा। जिसके बाद बुरहान भी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके भाई भी खुश होते हैं कि आप ही बहुत ही अच्छा फैसला ले रही है। जहाँ फिर हानिया जैसे ही किचन में जाती है तो बुरहान भी हानिया के पीछे जाता है और हानिया से बोलता है कि देखो हानिया, अब तुम परेशान होना छोड़ दो। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि सारा आपी ने अब तुम्हें उस घर की बहू तस्लीम कर लिया है। जिसके बाद हानिया बोलती है कि वो सब तो ठीक है बुरहान, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अब सारा आपी ने ये सोचा है कि वो जाएंगी घर पर बात करने के लिए, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, और इसीलिए मुझे अब इस बात की परेशानी खाई जाती है कि अगर सारा आपी घर पर जाती हैं बाबा से बात करने के लिए तो ऐसा ना हो कि बाबा को फिर से हार्ट अटैक आए, और मैं नहीं चाहती कि बाबा की जिंदगी फिर से खतरे में पड़ जाए। जिसके बाद बुरहान बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सारा आपी के साथ जाऊंगा और मैं सब कुछ अच्छे तरीके से देखूंगा और अच्छे तरीके से डील कर लूंगा। हानिया बोलती है कि मुझे सारा आपी की समझ नहीं आती, उन्हें मैं आज तक पढ़ नहीं सकी। कभी वो बहुत अच्छी बन जाती हैं और कभी पता ही नहीं चलता कि उनके दिलो दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। जिसके बाद बुरहान हानिया से बोलता है कि आप ही बहुत अच्छी हैं और उन्हें समझना हम सब लोगों के बस की बात नहीं है। बस इतना सोच लो कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो अच्छे के लिए कर रही हैं, और अब अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। देखो हानिया, आप ही को समझना आसान नहीं है, बस इतना जरूर जानता हूँ कि वो कभी किसी के साथ बुरा और गलत नहीं होने देती। जिसके बाद सारा आपी बुरहान को लेकर हानिया के घर जाती है हानिया के बाप को मनाने के लिए। जहाँ फिर हानिया भी इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाबा की तबीयत सारा के जाने के बाद और भी ज्यादा खराब हो जाए। जहाँ फिर रास्ते में बुरहान सारा आपी से बोलता है कि सारा आपी, मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं आपका शुक्र कैसे अदा करूं। आप जो कर रही हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। आपको नहीं पता कि मैं हानिया से कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। सारा बोलती है कि वो पहले का जमाना था जब इंसान अपनी एक मोहब्बत के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जिसके बाद बुरहान सारा आपी से बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आज तक आपसे जो कुछ भी बोला उसमें एक ये बहुत बड़ा सच है कि मैं हानिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हानिया भी हमारे घर की बहू बनकर बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे नरमीन रह रही है। जिसके बाद सारा बोलती है कि ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसका बाप मानेगा। देखो बुरहान, तुम जानते हो कि हमारा सोसाइटी में एक नाम है। तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम हानिया को घर में रख तो लेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या जवाब देंगे। लोग क्या सोचेंगे कि बुरहान ने छुपकर शादी की है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हानिया का बाप मार जाए और हानिया को हम इसलिए मैं चाहती हूँ कि हानिया का बाप मान जाए और हानिया को हम उसके घर पर छोड़ देंगे। फिर हम बाकायदा हानिया का रिश्ता लेकर आएंगे और उसकी रुखसती एक अच्छे और धूमधाम तरीके से करेंगे। दुआ करो कि अब हानिया का बाप हमारा साथ दे दे। जिसके बाद बुरहान बोलता है कि अल्लाह बेहतर करेगा आपी, और आप एक बहुत अच्छा काम करने के लिए जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि खुदा आपका साथ जरूर देगा। जिसके बाद सारा बोलती है कि ये बात मुझे पता है कि मैंने कितनी हिम्मत जताई है, क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ ना करती
तो नरमीन के घर वाले क्या सोचते कि इनके घर में इनकी बड़ी बहू मौजूद है। तुम्हें नहीं पता बुरहान कि ये सब कुछ मुझे कैसे और किस हिम्मत और दिलजोई के साथ करना पड़ रहा है। बुरहान अपनी आपी की बात सुनकर खामोश हो जाता है और जैसे ही वो हानिया के घर पर पहुंचते हैं तो बुरहान से बोलती है कि तुम घर से बाहर रहो, इसलिए तुम्हारे अंदर आने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मुझे जब तुम्हारी जरूरत महसूस होगी मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगी। बुरहान बोलता है कि आपी, लेकिन आपको नहीं लगता कि मेरा जाना भी आपके साथ जरूरी है? सारा बोलती है कि देखो बुरहान, मैंने तुम्हें जो बोला है तुम उतना ही करो। मैंने कहा ना कि मुझे जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें घर पर बुला लूंगी। अभी तुम यहीं पर रुको। जहाँ फिर बुरहान सारा की बात सुनकर खामोश हो जाता है और सारा आपी अंदर जाती है। हानिया की माँ दरवाजा खोलती है और जिसके बाद सारा अपना तारुफ हानिया की माँ से करवाती है और उसे बोलती है कि मैं बुरहान की बहन हूँ और बुरहान मेरा भाई है। हानिया की बुरहान के साथ शादी हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने आई हूँ। हानिया की माँ बोलती है कि आप यहाँ पर क्या बात करने आई हैं? आप यहाँ से चली जाएं, यही बेहतर है, क्योंकि हानिया के बाप हानिया के किसी टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहते। जहाँ फिर वो बोलती है कि आप उसे बुलाए तो सही, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, हम बैठकर कोई बेहतर हल निकाल लेंगे। जिसके बाद हानिया का बाप आता है और सारा हानिया के बाप से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हानिया का बाप इनकार कर देता है और वो बोलता है मैं हानिया को किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हानिया ने जो कदम उठाया है वो इंतहाई गलत कदम था और कोई भी बाप इस कदम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारा बोलती है कि आपने अपने अंदर जो नफरत का बीज उगा रखा है आप उसे निकाल कर बाहर फेंक दें, क्योंकि आप जब तक उस बीज को नहीं निकालेंगे आपके अंदर नफरत के दरख्त और भी बढ़ते चले जाएंगे और अपने अंदर वो इतनी जड़ें मजबूत कर लेंगे कि आप उसे भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल सकेंगे। जिसके बाद हानिया का बाप सारा आपी को बोलता है आप बेटे वाले हैं, आप इसीलिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं और सर उठाकर बातें कर रहे हैं। जिल्लत तो सिर्फ और सिर्फ बेटी वालों के लिए होती है। हानिया हमारे गले में एक ऐसा तोक बांध गई है जो हमें मौत तो नहीं दे रहा, बस हमारा गला घूंट रहा है। ना हम मर सकते हैं और ना ही हम जी सकते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे हानिया वहां पर इतनी ज्यादा परेशान होगी, उसे लगेगा कि शायद उसे भी अपने घर पर जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके बाबा की तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि हानिया को पता है कि जब हानिया फर्स्ट टाइम अपने बाबा से मिलने के लिए गई थी बुरहान के साथ निकाह के बाद, तो उसके बाबा को हार्ट अटैक हुआ था और डॉक्टर्स ने मजीद परेशानी के लिए मना किया था। इसीलिए हानिया भी फौरी अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर हानिया का बाप और सारा आपस में बातें कर रहे होते हैं। बुरहान हानिया को रोकने की कोशिश करता है कि हानिया रुक जाओ, आप ही अंदर हैं, वो बात करके आ जाएंगी। जहां फिर हानिया बोलती है कि नहीं बुरहान, तुम्हें नहीं पता, अगर आप ही ने गुस्से के साथ बाबा से बात की तो बाबा की तबीयत और भी बिगड़ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि बाबा को कुछ हो। मैं ही हानिया अंदर जाती है तो हानिया का बाप उसे देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बोलता है कि आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। सारा हानिया को देखकर एकदम से परेशान हो जाएगी और हैरान हो जाएगी कि ये यहाँ पर कैसे आई, जबकि मैं इसे अपने साथ लेकर ही नहीं आई। हानिया अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर जैसे ही माफी मांगने के लिए आगे बढ़ेगी तो उसका बाप उसे बाजू से पकड़कर बोलेगा कि निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मेरे घर में यहाँ आना मत और ले जाओ अपने इन सारे रिश्तेदारों को। तुम्हें पता है कि मेरे घर में और मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। यहाँ पे सारा हानिया को लेकर घर वापस तो आ जाएगी, लेकिन आकर वो हानिया और बुरहान पर खूब टूट पड़ेगी। उसे बोलेगी कि जब मैं वहां पर गई थी तो फिर हानिया का क्या काम बनता था उस घर में जाने का। तुम लोगों को खुद ही सारे फैसले करने हैं तो तुम लोग खुद कर लो। मुझे उम्मीद नहीं थी हानिया से इस छोटेपन की, इसीलिए मुझसे जो हो सकता था मैंने किया और आप मुझसे मजीद अच्छे की उम्मीद मत करना। जहाँ फिर बुरहान बोलता है कि मैंने हानिया को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हानिया अपने बाप की परेशानी ले रही थी। जिसके बाद सारा बोलती है कि अगर इसे अपने बाप की इतनी ही ज्यादा परेशानी थी तो वहां पर क्या करने गई थी ये, और इतनी ही ज्यादा बाप की टेंशन थी तो इसे तुम्हारे साथ निकाह करने की क्या जरूरत थी। हानिया फिर से खामोश हो जाती है क्योंकि वो सारा आपी की तरफ देखती है कि सारा आपी आखिर कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो वो हमारे घर गई थी मेरे बाबा को मनाने के लिए और दूसरी तरफ वो मेरे मुंह पर मुझे ही तानाजनी कर रही हैं। आखिर सारा आप ही चाहती क्या है और क्या करना चाहती हैं वो हमारे साथ। आप सब लोगों को क्या लगता है कि वाकई सारा आप ही हानिया और बुरहान का घर बसाना चाहती हैं और उसके बाप को मनाना चाहती हैं? क्या ये फिर सारा आप ही की कोई और बहुत बड़ी चाल है?
آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔